नमस्ते भैया सभी प्रिय दर्शकों को। आप लोग कैसे हैं? आज की चर्चा जो है बहुत ही अच्छी होगी। वीडियो को अंतिम तक देखना और देखने के बाद में कमेंट ज़रूर करना, अपना विचार ज़रूर देना। आज की चर्चा जो है आध्यात्मिक से जुड़ी हुई होगी। जो चाहे युवा वर्ग हों, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, सबके लिए है। एक दोहा जो है आया कबीर साहब का कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत हैं मन मोद, जगत चबेना काल का, कुछ मुँह में कुछ गोद। इस संसार में जब किसी को कोई शरीर प्राप्त हो जाता है, चाहे मानव का तन हो, चाहे जानवर का हो, चाहे पक्षियों का हो, चाहे जो तन हो, जब तन प्राप्त हो जाता है बस समझो कि वो जाल में बझ गया और अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना शुरू हो गया। जब माता के गर्भ में रहते हैं तो उस समय चेतना शून्य अवस्था में रहती है, जो है उल्टे लटके रहते हैं। उसके बाद में जब बाहर आते हैं, जैसे बाहर आते हैं, कष्ट तो पेट में भी होता है, माता के गर्भ में भी, लेकिन वो चेतना अवस्था में नहीं होता है, क्योंकि उस समय जो है जो मेमोरी होती है वो 0 पॉइंट की होती है। ना कुछ बता सकते हैं, ना कुछ कह सकते हैं, चिल्ला भी नहीं सकते हैं। कष्ट तो वहाँ भी होता है, लेकिन जब बाद में जब बाहर आते हैं उस समय जो है चिल्लाना रोना धोना शुरू हो जाता है। और जब तक ये शरीर रहती है तब तक कष्ट ही कष्ट हैं, झूठे सुख को सुख कहत। इस संसार में थोड़ी सी धन दौलत, सुंदर स्त्री, सुंदर बच्चे, गाड़ी बंगला हो जाता है, बस आदमी मानता है कि यही सच्चा सुख है। वो सच्चा सुख नहीं है, ये क्षणिक सुख है। ये क्षणिक सुख है, ये झूठा सुख है। और जो सच्चा सुख होता है वो एक विशाल सागर की तरह होता है, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। और जो ये सुख है ये झूठा सुख है। बस सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, यही जो है चक्कर लगा रहता है। झूठे सुख को सुख कहत, मानत है मन मोद, जगत चबेना काल का। ये पूरा संसार एक चबेना की भांत है। चबेना अर्थात कोई चीज़ हो जो चबाया जाए फांका मार मार कर, जैसे मक्का हो गया, भुना हुआ चना हो गया। इसी भांति ये संसार है, इसको चबाने वाला, पीसने वाला, खाने वाला कोई है। इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय।
इस संसार में धरती और आकाश के बीच में जितनी भी वस्तुएं हैं सब नाशवान हैं, एक दिन सबको पिसना है। और बचेगा वही जो सच्चे सतगुरु के शरण में होगा। और केवल सच्चे सतगुरु को प्राप्त कर लेना ही बड़ी बात नहीं है। जब उनके विचारों का अनुसरण करें, अपने जीवन में लाएं और सच्चा स्नेह रखें सतगुरु से, तब तो कल्याण है। नहीं तो बार बार इस संसार सागर में आना पड़ेगा और कष्टों को झेलना पड़ेगा। एक दोहा और था, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम युवय पड़ंत, कहे कबीर गुर ज्ञान ते एक आध उपरंत। कोई एक आध, अगर 100 की संख्या है तो उसमें से 1-2 आदमी, ऐसे अनुमान लगा लीजिए। ये हमारे शरीर में जो मन है, ये मन जो है अच्छे और अच्छे और बुरे, ये दोनों विचारों का एक शब्दकोश है, डिक्शनरी। ये आपसे अच्छे काम भी करवाएगा और बुरे काम भी करवाएगा। अच्छे और बुरे कर्म मनुष्यों को जो है जन्म के और मरण के बंधन में बांधते हैं। अच्छे कर्म करोगे, अच्छा फल भोगने के लिए तुमको फिर संसार में आना पड़ेगा। बुरे कर्म करोगे तो उसको भुगतने के लिए जो है फिर तुमको संसार सागर में आना पड़ेगा। और ये कर्म के बंधन को केवल सतगुरु ही काट सकता है। 7 खंड 9 दीप में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सब होए। इसलिए जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं सब लोग गुरुमुखी हों और जो है अपने गुरु का आदेश का पालन करें सच्चे मन से, और इस संसार सागर से पार उतरकर एक प्रेम रूपी अथाह सागर में समाने की जतन करें। एक बहुत बड़ा जो है गीत साहिब ने लिखा कि कैलो जतन सखी सैया मिलन की, गुड़वा गुड़िया सूप सुपलिया, छोड़ दो बुध लड़कैया खिलन की। कैलो जतन सखी सैया मिलन के। इसलिए हम लोगों को उस परमात्मा से, जो परम पुरुष है, जिससे हम लोग बिछड़कर यहाँ आए हैं, उससे मिलने का प्रयास जरूर करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे और कुछ गूढ़ रहस्य के साथ। तब तक के लिए सब लोगों को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।